हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, हम लोग मुस्लिम लॉ पढ़ा जा रहा है। मुस्लिम लॉ में क्या हम पढ़ रहे हैं? विवाह पढ़ रहे हैं, मैरिज पढ़ रहे हैं। इस मैरिज में भी हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इद्दत। ठीक है, तो आज हमें इद्दत पढ़ना है। अब इद्दत स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि आखिर इद्दत होता क्या है। अगर हम ये जान लें कि इद्दत क्या होता है तो इद्दत के विषय में जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा आपको वो समझने में सहूलियत होगी, आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इद्दत जानते हैं कि इद्दत क्या होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए कि इद्दत होता क्या है। देखिए, कोई भी विवाह हो रहा है, कोई भी विवाह होगा, विवाह समाप्त कैसे होगा? कोई भी विवाह दो तरीके से समाप्त हो सकता है। कैसे? देखिए, ये विवाह है, ठीक है, विवाह समाप्त हम लिख दें, विवाह समाप्त दो तरीके से समाप्त। कैसे? एक हो गया तलाक के माध्यम से या विवाह विच्छेद हम कर दें, या मृत्यु पर। ठीक है, मृत्यु पर। ये दो तरीके हैं जब कोई विवाह समाप्त हो जाता है, विवाह का विघटन हो जाता है। या तो तलाक दे दिया जाए, पति ने पत्नी को दे दिया, पत्नी ने पति को दे दिया, ठीक है, या मृत्यु हो जाए किसी पक्षकार की, तो क्या हो जाएगा? विवाह समाप्त हो जाएगा। क्लियर यहां तक? अब देखिए क्या होता है कि चाहे विवाह तलाक के माध्यम से समाप्त हुआ हो, चाहे विवाह मृत्यु हो गई हो उस कारण समाप्त हुआ हो, दोनों ही अवस्थाओं में एक समय होता है, एक समय पीरियड होता है। उस पीरियड तक जो मुस्लिम महिला है उसको पुनर्विवाह करने पर रोक लगाई जाती है। ठीक है, ये हो गया। जैसे ये दो चीजें हैं, इन दोनों चीजों पर ये एक समय होगा। ये इन समय तक जो मुस्लिम महिला, देखिए जो रोक लगाई जा रही है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मुस्लिम महिला पर, मुस्लिम जो पत्नी है उस पर रोक लगाई जा रही है। उसका विवाह कैसे समाप्त हो रहा है? चाहे तलाक के माध्यम से समाप्त हो रहा है, पति ने दे दिया तलाक, ठीक है, या पति की मृत्यु हो जा रही है, उस कारण उसका विवाह खत्म हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। तो समाप्त होने पर, समाप्त का कारण चाहे तलाक हो सकता है, चाहे मृत्यु हो सकती है। दोनों ही अवस्थाओं में चाहे जिस कारण से वो विवाह समाप्त हो रहा है, तो समाप्त के बाद जो समय सीमा बताई जा रही है कि इस समय तक आप पुनर्विवाह नहीं करेंगी। पुनर्विवाह, ठीक है, पुनर्विवाह नहीं करेंगी। ये किस पर रोक है? ये रोक है पत्नी पर। ठीक है, पत्नी पर यह रोक है कि यदि तलाक या मृत्यु पर आपका विवाह जो है समाप्त हो गया है, तो उस समाप्ति के बाद थोड़ा समय तक आप क्या करेंगी? ठहरेंगी, रुकेंगी, पुनर्विवाह नहीं करेंगी। ऐसा आप नहीं करेंगे कि भैया पति की मृत्यु हो गई या तलाक हो गया, चलो फट से विवाह कर लेते हैं। नहीं, मुस्लिम विधि में यहाँ पर रोका जाता है, कुछ समय तक रोका जाता है कि आप पुनर्विवाह नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो जो ये टाइम पीरियड है रोकने का, चाहे मृत्यु चाहे विवाह विच्छेद या तलाक पर जो टाइम पीरियड बिताना पड़ता है उस मुस्लिम महिला को, वही टाइम पीरियड क्या कहलाता है? यही टाइम पीरियड क्या कहलाता है? इद्दत कहलाता है। ठीक है, ये जो महिला समय गुजारती है, ये समय जो तलाक या मृत्यु के बाद और पुनर्विवाह के पहले तक का जो समय वो महिला गुजारती है, वो समय क्या कहलाता है? इद्दत कहलाता है। कोई भी महिला तलाक या मृत्यु के बाद तुरंत पुनर्विवाह नहीं कर सकती है, कुछ टाइम तक उनको रुकना पड़ता है। अर्थात यूं कहें कि पुनर्विवाह करने पर यहाँ पे क्या है? प्रतिबंध लगाया गया है कि आप तुरंत विवाह नहीं कर सकती। तो यही जो प्रतिबंध लगाया गया है, बीच में जो समय अंतराल है, तो यही प्रतिबंध क्या कहलाता है? इद्दत कहलाता है। ठीक है, क्लियर? अब समझिए, इद्दत का मैंने देखिए बताया है गणना करना। वो इद्दत की गणना किसी भी तरीके की हो सकती है। तलाक का आपका इद्दत की गणना कुछ और हो सकती है। मृत्यु के बाद जो इद्दत का पालन किया जाता है कुछ और गणना हो सकती है। ये क्या गणनाएं होंगी इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी हमें ये जानना था कि आखिर इद्दत होता क्या है।
ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे कि इद्दत का मतलब क्या होता है। अब हमें यह समझना है कि इद्दत तो समझ में आया कि हाँ भाई इद्दत क्या हो रहा है, लेकिन ये जो समय आप बता रहे हैं, समय जो है पालन करना होता है, वो महिला जो है पुनर्विवाह नहीं कर सकती उस समय तक जिस समय तक इद्दत का पालन करना पड़ रहा है। तो इद्दत का पालन आखिर करना क्यों पड़ता है, क्या उद्देश्य है इसके पीछे, क्या मंशा यहाँ पर रही है मुस्लिम विधि के अंतर्गत कि इद्दत का पालन करना पड़ता है। इद्दत पालन के पीछे क्या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि इद्दत का पालन करने पर यह पता करना कि वो जो उससे यदि बच्चा पैदा हो रहा है तो वो बच्चा किसका हो, उसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन की स्थिति न हो। जैसे कि मान लीजिए कि पहले पति से उसने तलाक ले लिया या और पति मर गया, उसके बाद पुनर्विवाह करने गई, ठीक है, तो अब बच्चा पैदा हो रहा है। तो अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये जो बच्चा है ये पहले पति का है या पुनर्विवाह करने के पश्चात जो बच्चा पैदा हुआ है वो दूसरे पति का है, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो जो टाइम पीरियड है जो अपनाया जाता है, समय अंतराल जो है, जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ये इसीलिए लगाया जाता है कि संतान की पैतृकता निर्धारित की जाए, ठीक है, कि बच्चा किसका है, इसलिए ये रोक लगाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे है, हम लोग एविडेंस एक्ट पढ़े हैं, उसमें यह कहा गया है कि धर्मजता की उपधारणा की बात की गई है, ठीक है, धर्मजत्व की उपधारणा की बात की गई है। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आखिर धर्मजत्व की उपधारणा ये किस सेक्शन में बताई गई है, एविडेंस के किस सेक्शन में बताई गई है धर्मजत्व की उपधारणा का प्रावधान, ठीक है। आई होप आप दो चीजें आप समझ चुके होंगे। हमने पढ़ा कि इद्दत का मतलब क्या होता है, पहले चीज जाना, उसका अर्थ जाना, और दूसरा हमने जाना कि इद्दत का आखिर उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसको हमने जाना। अब हम पढ़ते हैं कि इद्दत की अवधि क्या होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, यहां से इंपॉर्टेंट है आपका, इद्दत की अवधि क्या होनी चाहिए, समझिए। अब यहां से देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि विवाह समाप्त हुआ, विवाह समाप्त दो तरीके से हो रहा है, तो उसी तरह चाहे तलाक के माध्यम से चाहे मृत्यु द्वारा विवाह का समाप्ति हो रहा है। अब इद्दत की अवधि जो है ये भी दो तरीके से है, चाहे विवाह विच्छेद के आधार पर इद्दत की अवधि दूसरी होगी, और जब पति मर जा रहा है, पत्नी विधवा हो गई है, स्त्री विधवा हो गई है, तो उस पर इद्दत की अवधि दूसरी होगी। तो चलिए इन दोनों को देखते हैं हम लोग। अब समझिए तलाकशुदा की इद्दत, तलाकशुदा मतलब विवाह विच्छेद हो गया है, ठीक है, तलाक हो गया है, इसके बाद इद्दत की अवधि क्या होगी इसको जानते हैं। तो तलाकशुदा की इद्दत क्या है, विवाह विच्छेद की तिथि से 3 मासिक धर्म तक होती है, ध्यान रखिएगा। विवाह विच्छेद, जब विवाह विच्छेद हो रहा है, तलाक दिया जा रहा है, उस तिथि से 3 मासिक धर्म तक होती है, ठीक है, इद्दत का पालन उस महिला को करना होता है। अब समझिए नेक्स्ट है 3 चंद्रमास तक जब मासिक धर्म नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, जब मासिक धर्म होता है तो 3 मासिक धर्म तक उसे इद्दत का पालन करना होता है। लेकिन वहीं पर जब मासिक धर्म नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि महिलाओं में ये चीजें होती हैं, तो मासिक धर्म नहीं होता है तब कितना करना होता है, 3 चंद्र मास तक इद्दत का पालन करना होता है, ठीक है। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट समझिए, विवाह विच्छेद के समय यदि गर्भवती हुई तो गर्भपात करने या बच्चे के जन्म तक उसका इद्दत का पालन उस महिला को करना होगा। गर्भपात मतलब एबॉर्शन करना, तो एबॉर्शन या बच्चे के जन्म तक उस महिला को इद्दत का पालन करना होगा। कब? जब महिला गर्भवती होगी। क्लियर? लास्ट पॉइंट समझिए, ये हम किसने पढ़ना है, ये हम इसमें पढ़ रहे हैं कि जब वो तलाक हो रहा है उस दशा में इद्दत का पालन कैसे किया जा रहा है वो हम पढ़ रहे हैं। लास्ट पॉइंट, इद्दत का पालन वहां नहीं करना होगा, ध्यान से समझिएगा, इद्दत का पालन वहां नहीं करना होगा जहां सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा, इद्दत का पालन किसी भी महिला को उस अवस्था में नहीं करना होता है जब
विवाह के पश्चात सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहीं से जब सेकंड हम लोग इसमें पढ़ेंगे इसी को हम लिंक करेंगे, ठीक है? तो इसको जानते रहिए। दूसरा देखिए, इद्दत की अवधि में ये पहला हो गया कि जब तलाक हो गया है तो उस अवस्था में इद्दत की अवधि कैसे की जा रही है, कैसे पालन किया जा रहा है। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं, विधवा की इद्दत की अवधि क्या होगी कि जब किसी उस स्त्री का पति मर गया है, ठीक है, वो विधवा हो गई, तो अब इद्दत का पालन कैसे करना होगा, अब ये जानते हैं। पति की मृत्यु से, ध्यान रहे, पति की मृत्यु से 4 माह 10 दिन तक इद्दत का पालन करना होगा। पति मर रहा है जिस दिन से, उस दिन से 4 माह 10 दिन तक उस महिला को इद्दत का पालन करना होगा। क्लियर? सेकंड देखिए, पति की मृत्यु के समय विधवा गर्भवती थी। अब इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। पति की मृत्यु के समय यदि जो विधवा है वो गर्भवती पाई गई तो उस अवस्था में 4 माह या 4 माह 10 दिन या बच्चा जन्मने तक, इसमें से जो भी अधिक हो, इद्दत का पालन करना होगा। क्या मतलब है इसका, समझिए इसको समझते हैं हम लोग। देखिए, इसमें ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए आप कि पति है, उसकी मृत्यु, ये पति है, ठीक है, उसकी मृत्यु 1 जनवरी 2022 कर लेते हैं। 1 जनवरी 2022 को पति की मृत्यु हो गई, अल्लाह को प्यारे हो गए। कौन? पति, ठीक है। अब महिला क्या हो गई? विधवा। क्लियर है? विधवा हो गई। अब समझिए कि यहां क्या हो रहा है कि अब बच्चा जन्म ले रहा है। कब बच्चा जन्म ले रहा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में मान लीजिए 1 जुलाई 2022 बच्चा जन्म। क्लियर? समझिए ध्यान से, इस टॉपिक को मैं समझा रहा हूं। पति की मृत्यु हो रही है 1 जनवरी 2022 को, ठीक है, पति की मृत्यु हो रही है। बच्चा कब जन्म ले रहा है? 1 जुलाई 2022 को बच्चा जन्म ले रहा है। अब यह ध्यान रखिए, 4 माह या 10 दिन, 4 माह 10 दिन, एक ये हो गया। ये सब चीजें कब? जब विधवा गर्भवती हो रही है तब की स्थिति बन रही है। ध्यान रखिएगा, विधवा गर्भवती है तो 4 माह 10 दिन या बच्चा जन्मने तक, इसमें दोनों में से जो अधिक होगा उस अवधि को वहां पालन करना होगा, उस महिला को इद्दत की अवधि तक। ठीक है, वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ पति की मृत्यु 1 जनवरी 2022 को हो जा रही है, बच्चा कब जन्म ले रहा है? 1 जुलाई 2022 को जन्म ले रहा है। अब इसमें से देखिए कौन अधिक है, क्या ये अधिक है या ये अधिक है जो बच्चा जन्म ले रहा है? तो यहाँ क्या है? 4 माह 10 दिन, ठीक है। यहाँ क्या है? अब 1 जनवरी 2022 से 1 जुलाई 2022 तक गिनिए, कितना हो जाएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीना, ठीक है, 6 माह। तो अब जो महिला होगी, जो विधवा होगी, उसको इद्दत का पालन कितना करना होगा? 6 माह तक करना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 6 माह है इससे अधिक है, 4 माह 10 दिन से अधिक है, इसलिए यहां पर इद्दत का पालन ये करना होगा। जो भी अधिक होगा, चाहे ये दोनों में से जो अधिक होगा, उस अधिक अवधि तक उस महिला को इद्दत का पालन करना होगा। अब देखिए एक एग्जांपल तो ये हमने दिया, दूसरा एग्जांपल मान लीजिए कि 1 जनवरी 2022 को पति की मृत्यु हो रही है, ठीक है। अब जो बच्चा पैदा हो रहा है, कब हो रहा है? मान लीजिए बच्चा पैदा हो रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च में, ठीक है। 1 मार्च को कर देते हैं, 1 मार्च 2022 को बच्चा पैदा हो रहा है। तो अब अवधि किसकी ज्यादा होगी? देखिए मार्च में हो रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, मान लीजिए 2 महीने में, ठीक है, हो रहा है, ठीक है। अब यहां क्या है? 4 माह 10 दिन है, तो अब अधिक अवधि ये है, तो अब ये अधिक अवधि तक इसका पालन करना होगा, इसका नहीं, क्योंकि ये कम हो गया, ठीक है, ये अधिक है, तो अधिक वाले का ही यहां पे महिला को इद्दत का पालन करना होगा, तब जब वो गर्भवती होगी। क्लियर है बात?
यही बात हमने यहां पर आपको समझाई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें लास्ट आपका है कि यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है या नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहां क्या था, तलाकशुदा महिला जो है यदि इद्दत का पालन वहां उसे नहीं करना पड़ता है जब सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है। ध्यान से समझिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है तो वहां इद्दत का पालन नहीं करना पड़ता। किस अवस्था में? जब यहां जो तलाक यहां हो गया है, ठीक है, विवाह कैसे खत्म हो रहा है? तलाक के माध्यम से। वहां यह स्थिति है कि इद्दत का पालन नहीं करना होगा जब सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन जब विधवा है और पति मर गया है तो उस अवस्था में चाहे सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ हो या ना हुआ हो तो भी उसे इद्दत का पालन करना होगा। कितना करना होगा? 4 माह 10 दिन तक उसे इद्दत का पालन करना होगा। ये ध्यान रखिएगा, दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये और ये, ठीक है, दोनों एक साथ लगा के आप पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हुई बात, हमने पढ़ा इद्दत का अर्थ क्या है, इद्दत का उद्देश्य क्या होता है, इद्दत की अवधि क्या होती है। अब ध्यान दीजिएगा एक बात और कि इद्दत की अवधि जो है ये बताई कहाँ गई है, कहाँ एक्सप्लेन की गई है? तो जब हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 सब क्लॉज बी ऑफ मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986, वहां बताया गया है इद्दत अवधि की परिभाषा दी गई है, वहां आप देखिएगा, ठीक है, वहां बताया गया है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया। अब देखिए एक चीज और है, हमने आपसे कहा कि यहां इद्दत का पालन किसे करना पड़ रहा है? मुस्लिम महिला को, ठीक है, उसे पालन करना पड़ा है। प्रश्न ये उत्पन्न भी हो सकता है कि क्या पति को भी इद्दत का पालन करना पड़ता है? अब देखिए पति जो है कितना विवाह कर सकता है? मैंने बताया था आपको कि पति कितना कर सकता है? अधिकतम 4, ठीक है, 4 विवाह कर सकता है, 4 स्त्रियां रख सकता है। जबकि मुस्लिम महिला कितना? 1 विवाह कर सकती है, 1 से अधिक नहीं कर सकती है, ठीक है। 1 से अधिक करती है तो विवाह शून्य हो जाएगा। क्लियर है? तो मुस्लिम पति की बात करते हैं, स्त्री की हमने बात कर लिया, यहां तक हमने देख लिया। अब मुस्लिम पति की बात, प्रश्न ये है कि क्या पति को भी, जो पुरुष है उसे भी क्या इद्दत का पालन करना होता है? तो सामान्यतः तो नहीं करना होता कि भैया विवाह विच्छेद हुआ, ठीक है, तलाक हुआ, वो तुरंत पुनर्विवाह कर सकता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि यदि उसने 4 विवाह किया है, ध्यान से समझिएगा, 4 विवाह किया है, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये हो गई मुस्लिम महिला, ठीक है, मुस्लिम महिला हो गई। अब इनके मुस्लिम पति, ठीक है, ये पति हो गए। इन्होंने क्या किया? A, B, C एंड D, 4 महिलाओं से इन्होंने विवाह कर रखा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये चौथी वाली जो है ये मान लीजिए विवाह विच्छेद हो गया, तलाक हो गया, इनका क्या हो गया? तलाक हो गया, चौथी वाली जो है। तो ये 5वां विवाह तब तक नहीं कर सकते जब तक ये महिला इद्दत का पालन कर रही है, ठीक है। इद्दत का पालन ये महिला जब तक कर रही है तब तक ये महाशय 5वीं शादी जो है अपना अब जो 5वां विवाह है वो नहीं कर सकते, अर्थात कि इन्हें भी इस महिला के साथ साथ इद्दत का पालन करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, इस अवस्था में जब 4 शादियां ऑलरेडी हैं, चौथी वाली मान लीजिए तलाक हो जा रहा है, विवाह विच्छेद हो जा रहा है, तो वहां पे महिला को इद्दत का पालन करना होगा, ठीक है। इद्दत पालन किए बिना जो महिला है पुनर्विवाह नहीं कर सकती है। तो जब वो पालन कर रही है तो वहां इन्हें वही जो पति हैं इनको भी इद्दत का पालन करना होगा। जब तक वो उसका इद्दत का पालन चल रहा है तब तक ये भी 5वां विवाह नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये चीज आप जानते रहिए। तो ये तो हुई बात, हमने पढ़ा इद्दत का अर्थ, उद्देश्य, इद्दत की अवधि, ठीक है। अब देखिए यहां तक तो हमने बता दिया। अब देखिए मुस्लिम लॉ में और भी टॉपिक है। आज जैसे मैंने इद्दत पढ़ा दिया, इससे पहले भी मैंने काफ़ी लेक्चर दे रखे हैं हमने, और आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे महर क्या होता है इसके विषय में जानेंगे, और आपका
तलाक क्या है इसके विषय में जानेंगे, हिबा क्या होता है इसके विषय में जानेंगे, वसीयत क्या है इसके विषय में जानेंगे। तो आगे की क्लासेस अगर आपको लेनी है तो प्लीज़ हमारे इस नंबर पर या तो कॉल करके या तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और जल्द से जल्द अगर क्लास ज्वाइन करना है तो जल्द से जल्द आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उत्तराखंड जुडिशरी आपका नज़दीक में है। सबसे पहले आपका उत्तराखंड जुडिशरी का एग्ज़ाम होगा, तो वहाँ हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ पूछा जाता है। और मैंने हिंदू लॉ कंप्लीट कर दिया है, मुस्लिम लॉ मेरा चल रहा है। हिंदू लॉ भी चाहिए आपको तो हिंदू लॉ भी मिल जाएगा, पूरी आपको लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। तो ये हुआ इद्दत का अर्थ, उद्देश्य, इद्दत की अवधि। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा टॉपिक क्या है कि इद्दत की अवधि में क्या अधिकार एवं दायित्व होते हैं उस महिला के जो इद्दत का पालन कर रही होती है। तो देखिए ध्यान से समझिए कि पत्नी को पुनर्विवाह पर रोक लगाई जाती है जब तक उसका इद्दत का पालन चल रहा है, पीरियड चल रहा है। जैसे 4 माह 10 दिन है तो तब तक के लिए वो पुनर्विवाह नहीं कर सकती है, ये ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए पुनर्विवाह नहीं कर सकती है, पत्नी के पुनर्विवाह पर रोक लगाई गई है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, पत्नी को भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार होगा, उससे उसे वंचित नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट क्या है, पत्नी को मुअज्जल मेहर प्राप्त करने का अधिकार है। मुअज्जल मतलब डिफर्ड मेहर। मेहर क्या होती है आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मेहर क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ये सभी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आगे का यदि आपको लेक्चर देखना है तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पत्नी को मुअज्जल मेहर प्राप्त करने का यहाँ पर अधिकार हो जाता है। ठीक है, ये इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे ये है मेरा कि आंसर दीजिएगा। मैंने पढ़ा रखा है कि यदि इद्दत का पालन करती हुई महिला है उससे विवाह कर लिया जाता है तो विवाह क्या होगा, शिया में क्या होगा, सुन्नी में क्या होगा, दोनों मैंने पढ़ा रखा है, बता रखा है आपको। मुझे आप कमेंट करिएगा, कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। ठीक है, कि यदि इद्दत का पालन कोई महिला कर रही है उस दौरान उससे विवाह कर लिया जा रहा है तो वो विवाह क्या होगा, शिया में और सुन्नी में क्या होता है, ये आप मुझे बताइएगा। तो इस तरह हमारा जो इद्दत है टॉपिक ये पूरा आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इद्दत होता क्या है। तो जो नए लोग प्लीज़ देख रहे होंगे, जो पहली बार हमें देख रहे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। और जिन्हें भी क्लास ज्वाइन करनी होगी प्लीज़ वो जल्द से जल्द क्लास को ज्वाइन करें। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।